ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार दोस्तों। महर्षि भगवान श्री रामना के उपदेश उनके अपने शब्दों में श्रृंखला का ये 14वां वीडियो है। इस वीडियो का टॉपिक है ध्यान और योग। श्रेष्ठ ध्यान वह है जो तीनों अवस्थाओं में बना रहता है। वह इतना गंभीर तथा एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं ध्यान करता हूँ, इस विचार को भी अवकाश न मिले। ठगने वाली इंद्रियों से जानना बंद करके और चंचल मन के बहिर्मुख ज्ञान का अंत करके हृदय में नेत्रों से न दिखने वाली प्रकाश को देखना एवं कानों से न सुनाई पड़ने वाले संगीत को सुनना योग शक्ति है। ध्यान और एकाग्रता। श्री रमण यह निश्चित रूप से मानते थे कि आत्मा अनुभव के लिए निरंतर अहम विचार की सभानता अपेक्षित है। अतः जिन साधना पद्धतियों में यह न हो वे प्रत्यक्ष तथा कार्य अक्षम नहीं है। यह अहम गृह उपासना का मार्ग सीधा है एवं अन्य सब मार्ग सीधे नहीं हैं। प्रथम मार्ग आत्मा तक पहुंचाता है, दूसरी जगह। यद्यपि ये अप्रत्यक्ष मार्ग अंत में आत्मा तक पहुंचाते हैं, इसका कारण यह है कि वे अंत में साधक को पृथक मार्ग पर लाते हैं जो उसे लक्ष्य तक पहुंचाता है। इस प्रकार आखिर साधकों को प्रथम मार्ग का स्वीकार करना पड़ता है। तो अभी से ऐसा क्यों न किया जाए, समय का दुरुपयोग क्यों किया जाए। अर्थात दूसरी युक्तियां संभवतः किसी में साधक को आंतरिक निश्चलता की अवस्था तक ले आएं, जिसमें अहम सभानता अनजाने में ही उत्पन्न हो सकती है। लेकिन आत्मा तक पहुंचने के ये घुमाव वाली मार्ग हैं। श्री रमण कहते थे कि दूसरी पद्धतियां साधक को उस स्थान तक लाती हैं जहाँ से आत्मानुसंधान प्रारंभ होता है। इसलिए वे उनको उन मार्गों पर चलने की सम्मति तभी देते जब उनको लगता कि वे आत्म अनुसंधान के मार्ग में चलने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं। यह बात श्री रमण गीता प्रारंभिक समय में हुए वार्तालापों का संकलन के एक वार्तालाप से स्पष्ट होती है, जिसमें श्री रमण विस्तार से समझाते हैं कि क्यों आत्मा अनुसंधान एकमात्र आत्मा अनुभव का मार्ग है। श्री रमण के प्रतिपादन को ध्यान से सुनने के बाद भी प्रश्न पूछने वाला आत्मानुसंधान ही आत्म प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है, ऐसा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अतः उसने पूछा कि आत्म साक्षात्कार की दूसरी पद्धतियां भी हैं या नहीं। तब श्री रमन ने उत्तर दिया था, किसी वस्तु पर ध्यान करने वाले तथा आत्मा अनुसंधान करने वाले साधक का लक्ष्य एक ही है। एक ध्यान से निश्चलता प्राप्त करता है, दूसरा ज्ञान से। एक किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, दूसरा प्राप्त करने वाले के स्वरूप को जानना चाहता है।
प्रथम में अधिक समय लगता है, लेकिन अंत में आत्मा को ही प्राप्त करता है। उस साधक का दृष्टा दृश्य युक्त ध्यान मार्ग की प्रति सर्वसाधारण देखने में आता है, ऐसा आग्रह था एवं आत्मा अनुसंधान पद्धति को स्वीकार करना नहीं चाहता था। ऐसा जानने के पश्चात उसकी श्रद्धा का भंग न हो, इसलिए श्री रमन ने उसे अपनी पसंद के मार्ग में चलने के लिए प्रोत्साहित किया तथा उससे कहा कि वह उसे आत्मा तक पहुंचाएगा। श्री रमन के मतानुसार किसी भी पद्धति का अनुसरण न करने से अपनी पसंद की पद्धति का अनुसरण करना अच्छा है, क्योंकि यह संभावना हमेशा बनी रहती है कि वह आत्मा अनुसंधान तक ले जाएगी। उन्होंने कई दूसरे साधकों को इन्हीं कारणों से इस प्रकार के उत्तर दिए थे, जिनसे ऐसा सूचित होता है कि आत्मा अनुसंधान या आत्म समर्पण से अन्य पद्धतियां भी आत्म साक्षात्कार करा सकती हैं, लेकिन इसे स्वीकार करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वे उन्हीं लोगों को दी गई थी जो आत्मा अनुसंधान के प्रति आकृष्ट नहीं होते थे और अपनी पसंद की पद्धति का ही अनुसरण करना चाहते थे, जिन्हें वे अप्रत्यक्ष पद्धतियां कहते थे। उनके प्रति आकृष्ट न होने वाले दूसरे भक्तों के साथ बात करते समय वे प्राय अहम लक्ष्य पद्धति को वस्तुतः अनिवार्य बताते थे। यद्यपि श्री रमन आत्मा अनुसंधान के आग्रही थे, उन्होंने किसी को भी अपनी मान्यता या अभ्यास पद्धति बदलने के लिए नहीं कहा। यदि उनके भक्त भी आत्मा अनुसंधान करना नहीं चाहते थे, तो वे उन्हें सहर्ष दूसरी पद्धति के लिए मार्गदर्शन करते थे। इस प्रकरण में मुख्यतया उन भक्तों के साथ हुए वार्तालापों का समावेश है जो परंपरागत ध्यान पद्धति के लिए मार्गदर्शन पाना चाहते थे। ऐसा मार्गदर्शन करते समय वे सामान्यतया ध्यान की व्याख्या यह कहकर करते थे कि वह अन्य सब विचारों को रोकते हुए एक विचार पर की गई एकाग्रता है, लेकिन कभी कभी उसकी उच्चतर व्याख्या भी करते थे कि चित्त को आत्मा में शिथिल करना सच्चा ध्यान है। यह दूसरी पद्धति वस्तुतः आत्मा अनुसंधान है। उनकी एक प्रारंभिक रचना में वे कहते हैं, चित्त को हमेशा आत्मा में शिथिल रखना आत्मा अनुसंधान है और मैं ब्रह्म हूं ऐसा विचार ध्यान है। प्रश्न: ध्यान एवं विचार में क्या भेद है? उत्तर: दोनों का परिणाम एक है। जो विचार के योग्य नहीं है उनको ध्यान करना चाहिए। ध्यान में साधक स्वयं को भूलकर मैं ब्रह्म हूँ या मैं शिव हूँ ऐसा सोचता है और इस प्रकार ब्रह्म अथवा शिव पर चित्त एकाग्र करता है, जिसके अंत में ब्रह्म या शिव शेष चैतन्य रूप में ऐसा अनुभव होगा। तब उसे पता चलेगा कि यही शुद्ध सत्ता अर्थात आत्मा है। जबकि आत्मा अनुसंधान करने वाला अपने अहम भावों का सूत्र पकड़कर अभ्यास प्रारंभ करता है और मैं कौन हूँ ऐसा स्वयं को पूछकर अपनी आत्मा को स्पष्ट रूप से जान लेता है। मानसिक रूप से अपने आप को परम सत्य स्वरूप सच्चिदानंद होने की कल्पना करना ध्यान है एवं मन को आत्मा में शिथिल करना, जिससे भ्रम का असत्य बीज नष्ट हो, विचार है। साधक जिस रूप में आत्मा का ध्यान करता है उसी रूप में उसे प्राप्त करता है। वे शांत नम्र भक्त जो किसी भी प्रकार की कल्पना के बिना मौन रहते हैं, कैवल्य की उदात्त निर्विशेष अवस्था प्राप्त करते हैं जो आत्मा की निराकार स्थिति है। प्रश्न: ध्यान विचार की अपेक्षा अधिक सीधा है,
क्योंकि ध्यान में साधक सत्य को पकड़े रहता है, जबकि विचार में उसे असत्य से सत्य को अलग करना पड़ता है। उत्तर: प्रारंभ में रूप का अवलंबन लेकर ध्यान करना अधिक सरल एवं रुचिकर है। उसका अभ्यास साधक को आत्म अनुसंधान तक ले जाता है, जिसका स्वरूप ही सत्य और असत्य का विवेक करना है। जब आपका चित्त विरोधी भावों से भरा हुआ हो, तब सत्य को पकड़े रहने से क्या लाभ। आत्म विचार आपको उन अवरोधों को हटाकर जो आपको ऐसा सोचने के लिए विवश करते हैं कि आत्मा पहले से ही साक्षात नहीं है, सीधे ही साक्षात्कार करा देता है। साधक के विकास के सत्र के अनुसार ध्यान भिन्न होता है। यदि साधक इसके योग्य है तो वह सीधे ही विचार करने वाले को सूत्र रूप में पकड़े रह सकेगा और वह अपने आप अपनी मूलभूत शुद्ध चेतना में विलीन हो जाएगा। लेकिन यदि वह सीधे ही विचार करने वाले को पकड़े नहीं रह सकता तो उसे अवश्य ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और समय आने पर वही व्यक्ति पर्याप्त रूप से शुद्ध होने पर विचार करने वाले को पकड़ रख सकेगा एवं पूर्ण सत्ता में विलीन होगा। अहंकार को बनाए रखकर ही ध्यान संभव है। अहंकार होता है और ध्येय भी होता है। यह पद्धति अप्रत्यक्ष इसलिए है कि वास्तव में आत्मा केवल एक है। अहंकार को अर्थात उसके जन्म स्थान को ढूंढने पर वह लुप्त हो जाता है। जो शेष रहता है वो आत्मा है। यह भी सीधी पद्धति है। प्रश्न: ध्यान रूप साधन से भीतर जाने का मार्ग नहीं मिलता। महर्षि उत्तर देते हैं, इसमें हम सब कहाँ हैं, वह हमारा अस्तित्व ही है। प्रश्न: ऐसा होने पर भी हम इस विषय में अज्ञान हैं। उत्तर: किस विषय में अज्ञान है और किसका अज्ञान है। यदि आत्मा का अज्ञान तो क्या दो आत्मा है। प्रश्न: दो आत्मा नहीं है, लेकिन मर्यादा के अस्तित्व का इनकार नहीं किया जा सकता। मर्यादा के कारण। महर्षि उत्तर देते हैं, मर्यादा सिर्फ मन में है। गाढ़ा निद्रा में आप मर्यादा का अनुभव करते हैं क्या। नींद के दौरान आप होते हैं। आपके उस समय के अस्तित्व का आप इनकार नहीं करते हैं। इस जागृत अवस्था में वही आत्मा इस पल तथा इस स्थल में भी है। इस समय आप कहते हैं कि मर्यादा है। वस्तुतः हुआ यह कि अब इन दो अवस्थाओं में भेद उत्पन्न हुआ है। यह भेद मन के कारण है। नींद में मन नहीं था, अब वह सक्रिय है। आत्मा का अस्तित्व मन के अभाव में भी होता है। प्रश्न: यह बात समझ में तो आती है, अनुभव नहीं होता। उत्तर: ध्यान अभ्यास से धीरे धीरे अनुभव होगा। प्रश्न: ध्यान मन से होता है, वह मन का नाश कैसे कर सकता है जिससे कि आत्मा प्रकट हो। महर्षि उत्तर देते हैं, ध्यान का अर्थ एक विचार को पकड़े रहना है। वह एक विचार दूसरे विचारों को दूर रखता है। चंचलता मन की निर्बलता का चिन्ह है। निरंतर ध्यान अभ्यास से वह प्रबल बनता है, अर्थात अस्थिर विचारों के स्थान में उनकी शिथिल पृष्ठभूमि आ जाती है जो विचारों से मुक्त है। यह विचार रहित विस्तार आत्मा है। शुद्ध मन आत्मा है। प्रश्न: ध्यान क्या है। उत्तर: अपने आत्म रूप से रहना ध्यान है। अपने वास्तविक स्वरूप से जरा भी विचलित न होना एवं मैं ध्यान कर रहा हूँ ऐसे भाव से मुक्त रहना ध्यान है। प्रश्न: ध्यान तथा समाधि में क्या अंतर है। उत्तर: समान मानसिक प्रयत्न से ध्यान होता है। समाधि में ऐसा मनोयतन नहीं होता।
प्रश्न, ध्यान के विषय में क्या क्या बातें ख्याल में रखना जरूरी है? उत्तर, आत्मनिष्ठ पुरुष को यह स्मरण रखना आवश्यक है कि उसे इस समाहित स्थिति से जरा भी च्युत नहीं होना है। अपने सच्चे स्वरूप से विचलित होने पर उसे अपने समक्ष तेजोमंडल, असामान्य ध्वनियाँ तथा भीतर या बाहर दिखने वाले देव स्वरूपों को सत्य मान लेने की इच्छा इत्यादि उत्पन्न हो सकते हैं। उसे इन सब बातों से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए और अपने आत्मा का विस्मरण न होने देना चाहिए। प्रश्न, ध्यान का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए? उत्तर, ध्यान वस्तुतः आत्मनिष्ठा है, लेकिन साधारणतया जब मन में विचार उत्पन्न हों और उनको हटाने का प्रयत्न किया जाए उसे ध्यान कहा जाता है। आत्मनिष्ठा आपका सच्चा स्वरूप है। आप जैसे हैं वैसे रहिए, यह लक्ष्य है। प्रश्न, विचार आते रहते हैं, हमारा यत्न सिर्फ उनको हटाने के लिए है? उत्तर, हाँ, एक विचार पर ध्यान एकाग्र करने से दूसरे विचार दूर होते हैं। विचारों को दूर रखने का लक्ष्य होने की वजह से ध्यान अपनी असर में नकारात्मक है। प्रश्न, कहा गया है आत्म संस्थम मनः कृत्वा, मन को आत्मा में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए, लेकिन आत्मा अचिंत्य है। उत्तर, आपको ध्यान करने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि आप ध्यान करने की इच्छा होती है, आपसे आत्म संस्थम मनः कृत्वा कहा जाता है। क्यों? आप बिना ध्यान किए जैसे हैं वैसे नहीं रहते। वह मन क्या है? सब विचारों का निरसन होने पर मन आत्म संसत होता है। प्रश्न, यदि किसी आकार का अवलंबन दिया जाए तो मैं उस पर ध्यान कर सकता हूँ और दूसरे विचारों का निरसन होता है, लेकिन आत्मा निराकार है। उत्तर, आकार पर या ठोस पदार्थ पर एकाग्रता ध्यान कहा जाता है, जबकि आत्मा अनुसंधान, विचार अथवा निधिध्यासन है। प्रश्न, इंद्रिय जन्य सुखों से ध्यान में अधिक आनंद है, फिर भी मन ध्यान जन्य सुख के बजाय विषय सुख के पीछे दौड़ता है, ऐसा क्यों? उत्तर, सुख दुख मन के पहलू हैं। आनंद हमारा स्वभाव है, लेकिन अब हमने आत्मा को भुला दिया है और कल्पना करते हैं कि शरीर अथवा मन आत्मा है। यह गलत तादात्म्य दुख का कारण है। क्या किया जा सकता है? मन की यह आदत बहुत पुरानी है और असंख्य पूर्व जन्मों से चली आई है, इस कारण वह दृढ़ हो गई है। उसे अवश्य नष्ट करना होगा, तभी हमारा सच्चा स्वभाव आनंद प्रकट होगा। प्रश्न, ध्यान आंखें खुली रख कर या मूंद कर करना चाहिए? उत्तर, दोनों प्रकार से ध्यान किया जा सकता है। मुख्य बात चित्त का अंतर्मुख होना एवं अपने मूल की तलाश में सक्रिय रूप से लगे रहना है। आंखें मूंदकर ध्यान करने पर सुसुप्त विचार प्रबल वेग से प्रकट होने लगते हैं तथा आंखें खुली रखकर ध्यान करने से मन को अंतर्मुख बनाना मुश्किल होता है। ऐसा करने के लिए मन अत्यंत प्रबल होना चाहिए। जब मन विषयों को अपने अंदर प्रविष्ट होने देता है तो वह दूषित हो जाता है, अन्यथा वह शुद्ध रहता है। ध्यान के लिए मुख्य बात ख्याल में रखनी चाहिए कि बाह्य पदार्थों को भीतर प्रविष्ट न करते हुए एवं इतर बातों का विचार किए बिना मन को अपने अन्वेषण के कार्य में लगाए रखना चाहिए। प्रश्न, भगवान, मैं जब भी ध्यान करता हूँ मस्तक में बहुत गर्मी महसूस होती है, फिर भी अगर ध्यान जारी रखता हूँ तो पूरे शरीर में जलन होने लगती है, इसका क्या उपाय है?
उत्तर, यदि मस्तिष्क द्वारा एकाग्रता का प्रयत्न किया जाता है तो गर्मी का अनुभव और सर दर्द भी हो सकता है। एकाग्रता हृदय में करनी चाहिए, जो शीतलता तथा ताजगी देने वाला है। शिथिल बनिए और आपका ध्यान सरल होगा। मन को शिथिल रखिएगा तथा उत्पन्न होने वाले विचारों को धीरे से दूर रखने का यत्न कीजिए। ऐसा करते समय बल प्रयोग और तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही सफल होंगे। प्रश्न, ध्यान के दौरान मैं नींद को कैसे रोक सकता हूँ? उत्तर, ध्यान के दौरान नींद को रोकने का यत्न एक विचार है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि नींद आ जाए तो नींद के दौरान तथा नींद के पश्चात भी ध्यान जारी रहेगा। फिर भी चूंकि नींद विचार है, इसलिए उससे अवश्य मुक्त होना चाहिए। अंतिम सहज अवस्था जागृत में एवं सभानता पूर्वक प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें विक्षेप करने वाले सब विचारों का अभाव होना चाहिए। जागृत एवं सुषुप्ति सहज निर्विचार अवस्था के पर्दे पर आने जाने वाले चित्र हैं। उनके प्रति लक्ष्य दिए बिना ही उनको चले जाने देना चाहिए। प्रश्न, ध्यान किस प्रकार किया जाना चाहिए? उत्तर, आपको पसंद हो ऐसी किसी भी वस्तु पर। प्रश्न, शिव, विष्णु और गायत्री समान रूप से प्रभावशाली कहे जाते हैं, मुझे किस पर ध्यान करना चाहिए? उत्तर, किसी पर जो आपको सबसे अधिक पसंद हो। वे सभी समान रूप से असरकारक हैं, लेकिन आपको किसी एक का ही आश्रय लेना चाहिए। प्रश्न, मुझे कैसे ध्यान करना चाहिए? उत्तर, जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगे उस पर चित्त एकाग्र कीजिए। यदि एक विचार बना रहे तो दूसरे विचार दूर रखे जा सकते हैं तथा अंत में नष्ट किए जा सकते हैं। विचारों की विविधता जब तक बनी रहती है, बुरे विचार भी होते हैं। यदि हमारी भक्ति का लक्ष्य मन में बना रहे तो केवल अच्छे विचार ही उत्पन्न होंगे। इसलिए एक विचार पर एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान सब साधनों में मुख्य है और ध्यान का अर्थ है युद्ध। जैसे ही आप ध्यान प्रारंभ करते हैं, दूसरे विचार इकट्ठे होकर प्रबल बनकर उसी विचार को शिथिल न रहने देने का यत्न करेंगे, जिसे आप दृढ़ता से पकड़े रहना चाहते हैं। बार बार के अभ्यास से सद्विचार अवश्य प्रबल बनना चाहिए। उसके प्रबल होने पर दूसरे विचार लुप्त हो जाएंगे। ऐसा प्रचंड युद्ध ध्यान के दौरान चलता रहता है। मनुष्य दुख से मुक्ति चाहता है, इसके लिए मन में शांति होनी चाहिए, जिसका अर्थ परेशान करने वाले सब विचारों का अभाव है। केवल ध्यान से मन को शांति मिलती है। प्रश्न, भगवान कहते हैं कि यद्यपि आत्मा का स्थान हृदय है, फिर भी वह किसी भी चक्कर में प्रकट हो सकता है। क्या यह संभव नहीं है कि प्रकृति के मध्य में एकाग्रता करने से वही आत्मा का स्थान बन जाए? उत्तर, यदि आप शरीर में किसी भी स्थान पर लक्ष्य एकाग्र करें तो आत्मा के स्थान का विचार केवल सैद्धांतिक है। आप स्वयं को दृष्टा और जिस स्थान में लक्ष्य एकाग्र करते हैं उसे दृश्य मानते हैं। यह केवल भावना है। इससे विरुद्ध जब आप दृष्टा को ही देखते हैं तो आत्मा में विलीन होकर उसके साथ एक रूप हो जाते हैं, वह हृदय है। प्रश्न, भ्रकुटी के मध्य में एकाग्रता का अभ्यास इच्छनीय है? उत्तर, किसी भी प्रकार के ध्यानाभ्यास का अंतिम परिणाम यह है कि साधक जिस लक्ष्य पर अपने चित्त को एकाग्र करता है वह दृष्टा से अलग नहीं रहता। दृष्टा और दृश्य दोनों एक आत्मा बन जाते हैं, वह हृदय है। प्रश्न, श्री भगवान हमें किसी विशेष चक्कर पर
एकाग्रता का अभ्यास करने की सलाह क्यों नहीं देते? महर्षि का उत्तर, योग शास्त्र कहता है कि सहस्रार मस्तक में रहा हुआ चक्र आत्मा का स्थान है। पूरे सुसुप्त हृदय को आत्मा का स्थान बताता है। साधक को संभवित संदेह से बचने के लिए मैं उसे मैं अथवा मैं हूँ के सूत्र को पकड़कर उसके मूल तक अनुसरण करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि किसी को भी मैं के भाव के बारे में कोई संदेह होना संभव नहीं है। दूसरे, साधन रूप से किसी भी वस्तु का स्वीकार किया जाए, अंतिम ध्येय मैं पने का मूल का अनुभव है, जो सबके अनुभव का प्राथमिक तत्व है। इसलिए यदि आप आत्मा अनुसंधान का अभ्यास करें तो आप हृदय तक पहुंच जाएंगे जो आत्मा है। पर्सन, मैं हठ योग का अभ्यास करता हूँ और मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ध्यान करता हूँ। कुछ क्षणों में शून्य का अनुभव होता है, मस्तिष्क गर्म हो जाता है और मृत्यु का भय लगता है। मुझे क्या करना चाहिए? महर्षि का उत्तर, मैं ब्रह्म हूँ यह केवल विचार है, ऐसा कौन कहता है? स्वयं ब्रह्मा ऐसा नहीं कहता, उसे ऐसा कहने की क्या आवश्यकता है? नहीं तो सच्चा मैं ऐसा कहता है, क्योंकि वह हमेशा ब्रह्म रूप ही रहता है। ऐसा कहना एक विचार है। यह विचार किसका है? सब विचार झूठे मैं से अर्थात अहंकार से उत्पन्न होते हैं। निर्विचार रहिए, जब तक विचार रहेगा भय भी रहेगा। पर्सन, मैं उसका ब्रह्म का विचार जारी रखता हूँ तो विस्मृति होती है, मस्तिष्क गर्म होता है और मृत्यु का भय लगता है। महर्षि का उत्तर, हाँ, चित्त को मस्तिष्क में एकाग्र किया जाता है, इस कारण वहाँ गर्मी का अनुभव होता है। इसका मूल कारण अहम विचार है। अहम विचार उत्पन्न होने के साथ मृत्यु भय भी उत्पन्न होता है, और जब तक विचार रहेगा विस्मृति भी रहेगी। प्रथम मैं ब्रह्म हूँ ऐसा विचार उत्पन्न होता है, तब विस्मृति होती है। विचार एवं विस्मृति अहम विचार के लिए हैं। उसे सूत्र की तरह पकड़े रहिए तो वह अभ्यास की तरह लुप्त हो जाएगा। तब जो शेष रहता है वह आत्मा है, सच्चा मैं है। मैं ब्रह्म हूँ एकाग्रता का अवलंबन है, क्योंकि वह दूसरे विचारों को दूर रखता है। जब वही एक विचार रहे तब देखिए कि वह किसका है, तो पता लगेगा कि वह मैं से उत्पन्न होता है। यह मैं कहाँ से आता है इसकी तलाश कीजिए तो यह मैं अदृश्य हो जाएगा और परमात्मा अपने आप प्रकाशित होगा। इसके बाद कोई यत्न जरूरी नहीं है। जब सिर्फ एक सच्चा मैं रहेगा, वह मैं ब्रह्म हूँ ऐसा नहीं कहेगा। क्या मनुष्य मैं मनुष्य हूँ ऐसा बार बार कहता है? जब तक कोई उसे चुनौती न दे, उसे क्यों अपने आप को मनुष्य कहना पड़े? क्या कोई स्वयं को भूल से पशु मानता है कि उसे नहीं, मैं पशु नहीं मनुष्य ऐसा कहना पड़े? इसी प्रकार ब्रह्म या मैं एकमात्र सत्य है जिसका अस्तित्व है। वहाँ कोई दूसरा उसे चुनौती देने वाला नहीं है, और इसलिए उसे मैं ब्रह्म हूँ ऐसा बार बार उद्घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर्सन, क्यों मनुष्य को इस अचिंत्य बिंदु का चिंतन करके आत्म सम्मोहन करना चाहिए? क्यों उसे प्रकाश पर त्राटक अनिमेष दृष्टि से देखना, प्राणायाम, नाद श्रवण, आंतरिक ध्वनि सुनना, पवित्र ओंकार या अन्य मंत्र का जप करना चाहिए इत्यादि दूसरी पद्धतियों का अनुसरण नहीं करना चाहिए क्या? उत्तर, प्रकाश पर त्राटक मन को, मूड एवं इच्छा शक्ति को थोड़े समय के लिए जड़ एवं निष्कर्ष बनाता है। इसे कोई स्थायी लाभ नहीं होता। प्राणायाम इच्छा शक्ति को कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर देता है, लेकिन ऐसी स्थिति स्थायी नहीं होती।
यही बात नाद श्रवण के लिए तथा मंत्र जप के लिए भी सच है। यदि मंत्र पवित्र न हो तो किसी उच्चतर शक्ति की पावन एवं ऊपर उठाने वाली सहायता प्राप्त न हो। प्रश्न, हमें ललाट में भौहों के बीच एकाग्रता की सलाह दी गई है, क्या वह सही है? उत्तर, प्रत्येक मनुष्य मैं हूँ के बारे में सभान है, उसे छोड़कर वह ईश्वर की तलाश में चारों ओर घूमता रहता है। भौहों के बीच में लक्ष्य शिथिल करने से क्या लाभ? ईश्वर भौहों के बीच में विद्यमान है ऐसा मानना मूर्खता है। ऐसी सलाह का हेतु मन को एकाग्र होने में सहायता करना है। यह मन को न बिखरने देने की और उसे बलपूर्वक रोकने की पद्धतियों में से एक है, जिसमें उसे जबरदस्ती एक प्रवाह में बहने के लिए बाध्य किया जाता है। यह एकाग्रता के लिए सहायक है, लेकिन आत्मा अनुभव का श्रेष्ठ साधन मैं कौन हूँ की तलाश है। वर्तमान परेशानी मन को है, उसे मन से ही हटाया जाना चाहिए। प्रश्न, मैं हमेशा शरीर में केवल एक ही केंद्र पर एकाग्रता नहीं करता। मुझे कभी एक तो कभी दूसरे केंद्र पर एकाग्र करना सरल लगता है। जब मैं किसी एक केंद्र पर एकाग्रता करता हूँ तो विचार अपने आप दूसरे केंद्र पर स्थिर होता है, ऐसा क्यों होता है? उत्तर, आपकी भूतकालीन अभ्यास पद्धतियाँ इसका कारण हो सकती हैं, लेकिन किसी भी हाल में महत्व की बात यह नहीं है कि आप किस केंद्र पर एकाग्रता करते हैं, क्योंकि सच्चा हृदय प्रत्येक केंद्र में तथा शरीर के बाहर भी विद्यमान है। आप शरीर के किसी भी भाग पर या किसी भी बाह्य वस्तु पर एकाग्रता करें, वहाँ हृदय है। प्रश्न, क्या हमेशा एक ही केंद्र पर एकाग्रता करनी चाहिए या अन्य स्थानों पर भी की जा सकती है? उत्तर, जैसा मैंने अभी कहा, आप किसी भी केंद्र पर एकाग्रता करें, कोई हानि नहीं, क्योंकि एकाग्रता विचारों के त्याग का साधन है। किसी भी केंद्र पर या वस्तु पर एकाग्रता की जाए, एकाग्रता करने वाला हमेशा एक है। प्रश्न, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमें किसी ठोस पदार्थ पर ही एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मन के नाश का प्रयत्न खतरनाक हो सकता है। महर्षि का उत्तर, खतरनाक किसके लिए? आत्मा से भिन्न कोई खतरा हो सकता है? मैं अनंत सागर है। अहंकार उस पर एक तरंग मात्र है, जिसे जीव या व्यक्तिक आत्मा कहा जाता है। तरंग भी पानी ही है, क्योंकि मिटने पर वह सागर में मिल जाता है। जब वह तरंग होता है तब भी वह सागर का भाग है। इस सादे सत्य के अज्ञान के कारण अनेक नाम वाली असंख्य पद्धतियाँ योग, भक्ति, कर्म बताई जाती हैं। इनमें से प्रत्येक के कई भेद हैं, जिनका उपदेश बड़ी चतुरता से, बड़े विस्तार से लोगों के मन को लुभाने और भ्रम में डालने के लिए किया जाता है। विभिन्न धर्म, संप्रदाय तथा वाद भी ऐसे ही। उन सब का प्रयोजन क्या है? केवल आत्मा को जानना। वे आत्मा को जानने के लिए आवश्यक साधन या अभ्यास हैं। इंद्रियों से जाने गए पदार्थ प्रत्यक्ष कहे जाते हैं। क्या आत्मा जैसी कोई प्रत्यक्ष वस्तु है जो हमेशा एवं इंद्रियों की सहायता के बिना अनुभव की जाती हो? इंद्रिय प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष नहीं। केवल अपनी सभानता ही सीधा या प्रत्यक्ष ज्ञान है और वह सबके लिए समान है। आपने आत्मा को जानने के लिए कोई सहायता जरूरी नहीं है। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगला वीडियो 15वां का टॉपिक रहेगा मंत्र और जप। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।